हम इंग्लिश बोलते हैं। आई वाज इन द मार्केट, तुम्हारी मम्मी मिली थी। क्या बात है, इसको अभी का अभी आईएएस घोषित कर दो। जो लोग इंग्लिश कायदे से नहीं बोल पाते हैं, वो लैटिन, मैंगो कितना छोटा सा वर्ड है, मैग्निफेरा इंडिका, टाइगर पैंथेरा टाइग्रिस, लैटिन। फिर ये हुआ कि नहीं साहब, हो सकता है कोई लैटिन भी पढ़ ले, तो बोले एक शर्त और लगा दो, हॉर्स राइडिंग इज कंपलसरी। तो भैया हॉर्स, मैंने कहा ना कुछ चीजें वो ज्योग्राफी से रिलेटेड है। हॉर्स कहां का जानवर है? सेंट्रल वेस्ट एशिया का। वहां के लोगों की भी हाइट है 6 फीट 6.5। हमारे लिए सबसे सही चीज है हीरो होंडा स्प्लेंडर, बहुत, इसीलिए वो बाइक बहुत बिकी भारत में। मेंटेनेंस, माइलेज, हाइट, ज्यादा हाइट नहीं है तो किक मार के कूद के बैठ जाओ। घोड़े के साथ दिक्कत यह है कि अगर वो तुमको नहीं बैठाना चाहेगा तो नहीं बैठाएगा, तुम चाहे जो कर लो। ताकत चाहिए ना घुड़सवारी के लिए। तो 3 चीजें उन्होंने कंपलसरी कर दी। एक तो एग्जामिनेशन लंदन में होगा, दूसरा कि लैटिन कंपलसरी, और हॉर्स राइडिंग कंपलसरी। भारत के एक बड़े प्यारे स्वतंत्रता सेनानी हुए सुरेंद्र नाथ बनर्जी, उनको इसी ग्राउंड पे बाहर निकाल दिया। वो जब आईसीएस बने तो लगे कमियां गिनाने, अरे बोले घोड़े पे बैठा उसको, उनकी हाइट मेरे बराबर थी, वो बेचारे बैठ ही नहीं पाए, बोले फेल्ड। लेकिन आज वो सेवा आधुनिक भारत में आईएएस बनी, और आज हमारे लिए स्टील फ्रेमवर्क है। जुडिशरी, मॉडर्न जुडिशरी उन्होंने अपने फायदे के लिए बनाया। अंग्रेजी कानून, अंग्रेजी जज। भारत का आदमी तो आज नहीं समझ पाता। भारत का सबसे ज्यादा, भारत का आदमी अगर आज भी किसी चीज से डरता है तो कोर्ट कचहरी से डरता है। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। कैंसर वाला बच सकता है, लेकिन एक बार जो कोर्ट पहुंच गया, ऐसी वो व्यवस्था ही है, उसमें मतलब है व्यवस्था, वो ऐसी व्यवस्था ही है, ऐसा सिस्टम ही है। इस आधुनिक न्यायालय व्यवस्था की शुरुआत अंग्रेजों ने की अपने लिए, कि हमारा कानून होगा, हमारे न्यायालय होंगे और हमारे ही वकील होंगे, क्योंकि जो वकील होंगे, एडवोकेट होंगे, भाई भारत का आदमी कहां वकालत पढ़ेगा? गिने चुने लोग पढ़ेंगे, वो भी शाही लोग पढ़ेंगे, शाही लोग भी हमारी तरफ ही रहेंगे। जब आज कचहरी जाने से लोग डरते हैं, 1850 में, 1860 में, 1870 में, लेकिन अंग्रेजों ने हमें एक और चीज दिया, मॉडर्न जुडिशियल सिस्टम, लोअर कोर्ट्स, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये उनकी एक देन। फिर तीसरी चीज पुलिस सेवा। यहां तो पुलिस ने जिसको हाथ दिया तो किसी की भी रूह कांपती है। रोक लेंगे, हाँ भाई ये कौन है गाड़ी में? जी वाइफ है जी। एविडेंस? साला एविडेंस लेके कौन घूमेगा कि मेरी वाइफ है? चलो आपने दिखा दिया, गलती से मैरिज सर्टिफिकेट आपकी गाड़ी में लगातार मौजूद है, तो आपकी गाड़ी चारों तरफ देख रहे हैं कि लेफ्ट वाला इंडिकेटर छोटा है थोड़ा सा। अरे नहीं साहब, हुंडई कंपनी, नहीं छोटा है, चालान करो भाई दुबे जी इसका। ये डिपार्टमेंट बनाया ही गया था सोशल के लिए। कौन सा? पुलिस। और पुलिस डिपार्टमेंट की खास, किसने बनाया था? कॉर्नवालिस ने। और पुलिस डिपार्टमेंट की खास बात यह है कि जब उन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट भारत में बनाया, तब वो डिपार्टमेंट ब्रिटेन में नहीं था। जब पुलिस डिपार्टमेंट बनाया उन्होंने भारत में, तब वो डिपार्टमेंट ब्रिटेन में नहीं था। एक शहर को छोटे छोटे थानों में बांटा गया, हर थानों में एक दरोगा होता है। इसलिए भारत के बारे में कहा जाता है कि भारत में सिर्फ 3 ही पोस्ट है। भारत के बारे में 3 पोस्ट, और एक चौथी सब्सिडियरी जोड़ी जाती है, पीएम, सीएम, डीएम, और इन तीनों के ऊपर है दरोगा। एक चचा के केस जीते अपना, 20 साल मुकदमा चला, केस जीत गए। तो जो केस जीत गए तो जज ने कहा कि चचा आप बड़े खुश होंगे, मुकदमा जीत गए, अपने बेटे को जज बनाइएगा। अरे बोले नहीं साहब, हम तो अपने बेटे को दरोगा बनाएंगे। बोले काहे चचा? अरे बोले जिस मुकदमे को आप 20 साल में निपटाए, मेरा घर बिक गया मुकदमा देखते देखते। वो 20 साल पहले दरोगा हमसे कहा था 5,000 दे दो, यही सॉल्व कर दें। भाई जबरदस्ती, जब तुम किसी किसान से टैक्स लोगे जबरदस्ती, सूखा पड़ गया उत्तर प्रदेश में, तो सूखा पड़ गया, अंग्रेज अधिकारियों ने गवर्नर को लिखा कि साहब सूखा पड़ गया, कुछ है ही नहीं, घास को छोड़ के कुछ है ही नहीं। तो गवर्नर ने अधिकारियों से कहा कि घास बहुत अच्छी चीज है, घास ही कलेक्ट कर लो। इस तरह का शोषण होता था भारतीयों का ब्रिटिश पीरियड में। कुछ नॉवेल्स हैं, जैसे एक नॉवेल है नील दर्पण, आप पढ़ोगे आप रोने लगोगे। तो जब शोषण बढ़ जाएगा तो बगावत होगी, तो जब बगावत होगी तो उसको किसमें दिखाया जाएगा? डकैती में दिखाया जाएगा, लूट में दिखाया जाएगा। और उसको दिखाएगा कौन? पुलिस। यह था आधुनिक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, सिविल सर्विस और पुलिस। लेकिन कहानी की शुरुआत में मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि मॉडर्न का मतलब क्या होता है। हमारे देश में लोग मॉडर्न का मतलब समझते हैं ड्रेस, खाना, इससे मॉडर्न का कोई लेना देना नहीं, इसका आधुनिकता से कोई लेना देना ही नहीं। मॉडर्न का मतलब है विचार। जो मॉडर्न शब्द है, मॉडर्न, उसका मतलब है विचार। और 2 पिलर पे ये है,
ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं। आधुनिक युग से पहले सारी चीजों का निर्धारण धर्म करता था और प्रीस्ट करते थे। चाहे इकॉनमी हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे सोसाइटी हो, जो भी हो, उसका जो नियम बनेगा वो धर्म के आधार पर बनेगा और पुरोहित बनाएंगे। वो चाहे हिंदू पुरोहित हो, चाहे मुसलमान पुरोहित हो, चाहे ईसाई पुरोहित हो। लेकिन आधुनिक काल में, आधुनिकता का मतलब यह है कि जो भी नियम बनेंगे, चाहे इकॉनमी, चाहे पॉलिटी, चाहे सोसाइटी, चाहे कल्चर, वो दो पिलर पर आधारित होंगे, ह्यूमनिज्म, रैशनलिज्म। नियम जो भी बनेगा वो मानवतावाद के आधार पर होगा, मानव के लिए सूटेबल होना चाहिए। भगवान और धर्म से हमें कोई लेना देना नहीं, मानव के लिए। तो गे मैरिजेस को भी आज परमिशन दे दी गई। तुम कल्पना कर सकते हो आधुनिक काल से पहले, मध्यकाल और एशियन काल में एलजीबीटी सड़क पर आकर प्रदर्शन करें, इनको तोप में बांध के उड़ा दिया होता। पर आज कौन सा सिद्धांत है? मानवतावाद। पूंजीवाद को सिर्फ एक चीज से मतलब है, प्रॉफिट। पैसा लाओ जी, जाओ साहब हम लड़के शादी करेंगे। तुम लड़के से करो, घोड़े से करो, जानवर से करो, पेड़ से करो, तुम्हें जिससे करना हो करो।